हेलो दोस्तों, स्वागत आपका अभिनंदन आप ही के अपने YouTube चैनल ए टू जेड ज्ञान यूट्यूब चैनल में। दोस्तों शाम 7 बजे लगातार क्लासेस चल रही है, आप लोग ज्वाइन करें। लाइव क्लासेस है, आप आंसर दीजिए। ये है उत्तराखंड कनिष्ठ सहायक भर्ती एग्जाम का पेपर। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, 8 बार 9 त्योहार लोकप्रियता का क्या अर्थ है। आपको टाइम भी दिया जा रहा है दोस्तों। इसमें है आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित शब्दों में विशेषण छाटिए। विशेषण दोस्तों क्या होगा, विशेषण आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, निम्नलिखित शब्दों में विशेषण है दोस्तों मौनी। आंसर नंबर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे चलते हैं। निम्नलिखित में से दोस्तों कौन सा शब्द देसी है। बहुत मेहनत से दोस्तों पेपर लिए जाते हैं, तो आप प्लीज़ सब चैनल को सपोर्ट कीजिए। देसी शब्द बताना है तो देसी शब्द आप लिख सकते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी होगा। मैं कुछ देसी शब्द बताऊंगा, आप नोट करें। जैसे डीबरी, पगड़ी, लोटा, टांग, ताला आदि, ये सभी हैं दोस्तों देसी शब्द। पूर्वी हिंदी की कौन कौन सी बोली हैं। अबच एक पासवर्ड है, अवधी, बंगेली, छत्तीसगढ़ी, ये हैं आपकी पूर्वी हिंदी की बोलियाँ। क्वेश्चन नंबर 5 फटाफट लगाते हैं दोस्तों आंसर। निम्नलिखित इसमें दोस्तों विसर्ग संधि का उदाहरण कौन सा। विसर्ग संधि होगी जिसमें दोस्तों ह का साउंड आएगा। मनः प्लस ताप यानी कि मनस्ताप, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 6 में उपयुक्त व्यंजन छांटिए। तो बताइए दोस्तों, उत्तराखंड का फेवरेट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर बी ट और ढ। क्वेश्चन नंबर 7, मैं खाना खाकर सो गया। इस वाक्य में खाकर किस प्रकार की क्रिया है। तो दोस्तों पूर्वकालिक क्रिया होगी कि पहले खाना खाया उसके बाद सो गया, यानी कि एक क्रिया के बाद दूसरी क्रिया होना ही पूर्वकालिक क्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अनायास में कौन सा उपसर्ग है। उपसर्ग होगा दोस्तों जिसके शुरू में कुछ जुड़ा हुआ हो, तो वो होगा क्या, अग या अन। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, एन है अन, अनायास। नेक्स्ट मैं जानती हूँ कि राम बहुत सुंदर लड़का है, यह किस प्रकार की क्रिया है। तो राम बहुत सुंदर है, तो राम नाम लिया जा रहा है दोस्तों, संज्ञा यहाँ पर उपवाक्य ये हुआ। महादेवी कृत निर्जा किस विद्या की रचना है। महादेवी बहुत ही महत्वपूर्ण पेपर है दोस्तों, और जेन्युइन पेपर है, फेक कोई पेपर नहीं है, तो आप जरूर से चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। काव्य संग्रह, हर पेपर सोल्व कराऊंगा दोस्तों। टारगेट है उत्तराखंड के 100 ग्रुप सी के पेपर सोल्व कराने का। निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य छांटिए। मोहन मुझे अपना बड़ा भाई मानता है। तो बड़ा भाई मानता है, मोहन मुझे अपना बड़ा भाई मानता है, मिश्र वाक्य है। कौन सा है, तो देखिए मैंने एक घड़ी खरीदी जो। तो ध्यान रखिए दोस्तों, इसकी वजह से यहाँ पर मिश्र वाक्य है, क्योंकि जो, जितना, उतना, जैसा, वैसा, अगर, यदि, तो किसी भी वाक्य के में आएंगे तो वो होगा दोस्तों संयुक्त वाक्य। वाक्य 3 प्रकार के होते हैं रचना के आधार पर, जिसमें से एक है मिश्र वाक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकारी अधिकारियों के मध्य ध्यानाकर्षण व स्पष्टीकरण हेतु सरकारी काम में से व्यक्तिगत शैली में लिखे जाने वाले पत्र हैं, वो है दोस्तों अर्धशासकीय पत्र। क्वेश्चन नंबर 13, शुद्ध वाक्य आपको बताना है। नेक्स्ट है, मैं टाइम दे रहा हूँ आपको दोस्तों, आप सोल्व भी करते रहें साथ के साथ, लाइव क्लासेस चल रही है। क्रीड़ा शब्द का तद्भव रूप क्या होगा। तो क्रीड़ा का तद्भव रूप क्या होगा, तो आप क्या बोलते हैं दोस्तों क्रीड़ा को, तो क्रीड़ा ही बोलते हैं। तो तद्भव रूप होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर होगा ये। देख लीजिएगा इस क्वेश्चन का आंसर सही शायद नहीं है, क्योंकि दोस्तों बड़ी मेहनत से दोस्तों ये पेपर मिलते हैं और फिर बड़ी मेहनत से इनका क्वेश्चनों का आंसर लगाया जा रहा है। पर्णकुटी का विलोम शब्द क्या है। पर्णकुटी बोलते हैं दोस्तों प्रसाद को, इम्पोर्टेंट है। निम्न में से हिंदी की महाप्राण ध्वनि कौन सी है। जिनसे मुख से ज़्यादा ध्वनि निकले, हवा निकले, उसे बोलते हैं महाप्राण ध्वनि। ख और घ। मीराबाई की भाषा मूलतः कौन सी थी। एक विवादित क्वेश्चन है दोस्तों, लेकिन आयोग ने इसका आंसर वही माना जो मैं आपको बता रहा हूँ, राजस्थानी। मूलतः जो थी वो राजस्थानी भाषा थी। क्वेश्चन नंबर आपका 18 देखिए, राका किस शब्द का पर्यायवाची क्या है। राका, तो राका है आपका चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द है, अत आसान है। वर्णातीत शब्द का क्या अर्थ है। वर्णातीत का अर्थ है दोस्तों, बताइए, वर्णन से परे, वर्णातीत। जिसके पास कुछ भी ना हो उसे क्या कहते हैं दोस्तों, जिसके पास कुछ भी ना हो उसे बोलते हैं अंकिंचन। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए 21, निम्नलिखित में से पर्यावरण की सुरक्षा उल्लेख भारत के संविधान के किस भाग में है।
पर्यावरण की सुरक्षा का उल्लेख, पहले तो मैं आपको बता दूं 3 सूची हैं, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो ये होगा दोस्तों समवर्ती सूची का। फलक से बने औजार किस से संबंधित है, किस उससे संबंधित है दोस्तों? तो ये थे मध्य पुरापाषाण काल, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चंद्रवंश के शासनकाल में सिरतान किस प्रकार का कर हुआ करता था? तो सिरतान जो था दोस्तों ये ओनली कैश था, केवल नगद टैक्स था। महात्मा गांधी ने ब्रिटिश नमक कानून की अवहेलना की, ये कब की थी महात्मा गांधी जी ने? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1930 में। तो वीडियो कैसी लग रही है दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताएं। इससे दोस्तों हमें मोटिवेशन भी मिलता है और बहुत मेहनत से दोस्तों पेपर सोल्व कराए जाते हैं। यकीन मानिए बड़ी मेहनत से दोस्तों पेपर लाए जाते हैं और उससे बाद उनका आंसर लगाया जाता है। तो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25। किस वंश के शासनकाल में अवनति राज्य मगध राज्य साम्राज्य का हिस्सा बन गया था? तो देखिए यह है शिशुनाग वंश में। शिशुनाग वंश की स्थापना किसने की थी दोस्तों? शिशुनाग ने ही की थी। अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक IBRD को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है? बताएं फटाफट। इसका पूरा नाम है दोस्तों वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक के नाम से जाना जाता है। निम्न में कौन सा कथन अर्थ ऑर्बिटाइजेशन सैटेलाइट कार्टोसैट के थियरी के संदर्भ में गलत है? आपका बताना है कौन सा गलत है। देखिए कि यह मैं आपको बताऊं 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन सही है, एक सही नहीं है। यह है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कार्टोसैट संग्रह का दूसरा उपग्रह है। उत्तराखंड में प्रमुख शब्द ढाकर संबंधित है। ढाकर क्या है दोस्तों? एक प्रकार की दोस्तों ये है व्यापार यात्रा ढाकर। यह है ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। जब किसी न्यायालय को लगता है कि कोई व्यक्ति ऐसे पद पर नियुक्त हो गया है जिस पर उसका कोई कानूनी हक नहीं है, तब न्यायालय उस पद पर कार्य करने से रोक देता है। तो वो क्या कहलाता है दोस्तों? क्यो वारंटो, यानी कि ऑप्शन नंबर बी अधिकार पर छाले। अगर आप दोस्तों 100 पेपर की PDF फाइल चाहेंगे तो हमें व्हाट्सअप करें और हम आपको इसकी PDF फाइल आपको प्रोवाइड करा देंगे। हॉर्नबिल फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया जाता है दोस्तों? हॉर्नबिल फेस्टिवल आपके नागालैंड में किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आयातक निर्यातक कोड IEC को ऑनलाइन सरलीकृत व्यवस्था में शुरू किसने किया था? तो ये किया था फरवरी 2015 में। ये अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट चलते हैं। दानपुरिया बोली निम्नलिखित किस जनपद में बोली जाती है? दनपुरिया बोली, ये दनपुरिया बोली बोली जाती है आपके उत्तराखंड के बागेश्वर में। उत्तराखंड में टोटल 13 जिले हैं। बुद्ध की प्रतिमा का पीठ पर तिब्बती भाषा में लेख किस स्थल की प्रतिमा पर मिलता है? ये मिला है बुद्ध की प्रतिमा की पीठ पर। तो ये है बाड़ाहाट। बाड़ाहाट आपका उत्तरकाशी में है। ये आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है। मैं आंसर आपको बता दूं दोस्तों, मैंने बहुत मेहनत से सोल्व किए हैं क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर बी है। क्वेश्चन नंबर 35। 2019 का जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार था उत्तराखंड की किस नर्स को दिया गया था? तो यह है सिस्टर सुनीता रावत गोयल को दिया गया था। मराठा साम्राज्य का प्रथम पेशवा कौन था? बालाजी विश्वनाथ प्रथम पेशवा था। यदि बीते हुए कल से पहले एक दिन, आप ये रीजनिंग का क्वेश्चन है पढ़ लीजिएगा और मैं इसका आंसर बता रहा हूँ दोस्तों, मैंने सोल्व किया था बुधवार है। क्वेश्चन नंबर 38। जब मेमोरी जिसमें डाटा को पराबैंगनी प्रकाश से मिटाया नष्ट किया जा सकता है क्या कहलाता है दोस्तों? ये आपका EEPROM प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी है। निम्न में से लवण रहित झील कौन सी है? तो लवण रहित झील है आपकी ऑप्शन नंबर बी डल झील। कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा की स्थापना कब हुई थी? क्वेश्चन नंबर 40। ये हुई थी आपके PC जोशी ने की थी। किसी नेटवर्क के माध्यम से व्यक्तियों को संदेश भेजने के माध्यम को क्या कहते हैं? आसान क्वेश्चन है दोस्तों, ये तो पता ही होगा, ईमेल बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42। 1905 में वंदे मातरम का कुमाऊं में अनुवाद जे जे भाई माई जन्मभूमि धन्य धन्य तुम किसने किया? ये जो श्लोक है ये हरिराम त्रिपाठी ने 1906 के वंदे मातरम उसमें किया था। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43। निम्न में कौन सा क्षेत्र जैव विविधता समृद्ध क्षेत्र है? तो कौन सा क्षेत्र है दोस्तों जैव विविधता क्षेत्र? ये आपका ट्रॉपिकल जोन, यानी कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। निम्न में किस संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 मौलिक अधिकार में जोड़ा गया? तो मौलिक अधिकार 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया। कुमाऊं कमिश्नर का मुख्यालय अल्मोड़ा से नैनीताल स्थानांतरित किया गया कब? बताइए फटाफट दोस्तों क्वेश्चन।
मैं आपको बता रहा हूँ 1857 में एडी में किया गया, आफ्टर डेथ। श्रीनगर गढ़वाल में शामशाही बागान बनाने का श्रेय किसको जाता है? जैसे कि नाम से स्पष्ट है दोस्तों, शामशाही, ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, श्याम शाह ने बनाया था। उत्तराखंड सरकार ने दिसंबर 2016 में निम्नलिखित क्षेत्र को ओबीसी क्षेत्र घोषित नहीं किया है? तो ये आपका हरिद्वार नारसन है जिसको ओबीसी क्षेत्र घोषित नहीं किया, बाकी सभी दोस्तों ओबीसी क्षेत्र हैं। क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित किस टिहरी नरेश ने पृथक उत्तराखंड राज्य के लिए आंदोलन यहाँ पर छेड़ा था? तो पृथक राज्य आंदोलन किसने छोड़ा था? तो आसान क्वेश्चन है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए, मानविंदर शाह। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 पे। उत्तराखंड क्षेत्र के निम्न में किस व्यक्ति ने नमक सत्याग्रह के लिए दांडी मार्च में भाग लिया था? तो कौन कौन से? तो गोलू था शायद, मोलू भरदारी था, भरदारी है, भजन सिंह था, ज्ञानी सिंह रावत था, ज्योतिराम कांडपाल था। तो कौन था दोस्तों इसमें? ज्योतिराम कांडपाल इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। कौन सा स्रोत गढ़वाल क्षेत्र के विषय में सूचनाएं देता है? गढ़वाल के बारे में जानकारी जो मिलती है मैं दोस्तों सभी पुराण से मिलती है, वायु पुराण हो, महाभारत का वन पर्व हो, केदारखंड हो, तो ऑप्शन नंबर डी के उपरोक्त सभी। निम्न में कौन सी उत्तराखंड राज्य विधानसभा सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है? 51 का क्वेश्चन है। तो आसान क्वेश्चन दोस्तों, नानक मत्तर विधानसभा सीट। राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी मसूरी की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी आपकी 1 सितंबर 1959 को हुई थी। 1850 में लंदन मिशनरी सोसाइटी की स्थापना अल्मोड़ा में किसने की थी? फटाफट बताइए दोस्तों। ये थे आपके पादरी रेवरेंड ने की थी। आसान क्वेश्चन नहीं है, टिपिकल क्वेश्चन है दोस्तों, आप इस पेपर को याद करके जाइए, निश्चित रूप से इसमें से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। मेरा पूरा टारगेट है पूरे 100 क्वेश्चन पेपर सोल्व कराने का। क्वेश्चन नंबर 54 मैं आंसर बता रहा हूँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55, गढ़वाली चित्रकला पर किस शैली का सर्वाधिक प्रभाव है? तो ये तो आपको पता ही होगा, तैयारी काफ़ी टाइम से आप लोग भी कर रहे हैं, कांगड़ा चित्रकला से संबंधित है। रीजनिंग का क्वेश्चन है, मैं फटाफट बता दूं, आंसर नंबर होगा 24। नेक्स्ट है 1812 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भूमि खरीदी थी, कहाँ खरीदी थी दोस्तों 1812 में? ये आपके खरीदी थी मसूरी में, ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट आंसर। 1871 में अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन किया गया था, किसने किया था अल्मोड़ा अखबार का? तो ये क्या था? पंडित बुद्धिवल्लभ पंत जी ने किया था। बेसबॉल की एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? बेसबॉल यानी कि खो खो में दोस्तों 9 खिलाड़ी होते हैं और बेसबॉल में भी आपके 9 खिलाड़ी होते हैं। और डोकरानी हिमनद कहाँ पर है दोस्तों? भगीरथी बेसिन में है, इम्पोर्टेंट है। इन दोस्तों इन पेपरों को जरूर याद करके जाएं, इन्हें सोल्व जरूर करके जब आपका एग्जाम होगा, निश्चित रूप से दोस्तों बेनिफिशियल होने वाला है। ये पेपर काफ़ी इंपॉर्टेंट पेपर है, टिपिकल भी लग रहा होगा। विश्व व्यापार संगठन अस्तित्व कब में आया? तो ये आया था विश्व व्यापार संगठन 1995 में। 2300 वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में फैला हुआ उत्तराखंड का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है आपका? यह है आपका 2390, यह है गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। बंगाल में पाल वंश का संस्थापक कौन था? याद कर लीजिएगा उनको सभी को, गोपाल था। यह है त्रिभुजों की संख्या आपको बतानी है, कितने तरीके होंगे दोस्तों। रीजनिंग की क्लास जल्दी आपकी स्टार्ट होगी, मैं बोल रहा हूँ, चैनल को सपोर्ट करते रहिए। 21 आंसर होगा। संयुक्त राष्ट्र का महासचिव नियुक्त किसे किया गया? नियुक्त किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है दोस्तों? सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा द्वारा किया जाता है। रेगड़ मिट्टी की प्रमुख उपज क्या है? रेगड़ मिट्टी की, तो रेगड़ मिट्टी की है दोस्तों कपास। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं फिर बोल रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर है, बड़ी मुश्किल से दोस्तों पेपर मिलते हैं। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस जिले की जनसंख्या 10% वृद्धि दर सबसे अधिक रही? किसकी रही? उधमसिंह नगर की सबसे ज़्यादा थी। बेटन द्वारा नवीं भूमि व्यवस्था कब लागू की गई? भूमि व्यवस्था 1840 में बेटन द्वारा नवीं भूमि व्यवस्था आपकी लागू की गई। बैजनाथ के राजवंश को कत्यूरी नाम किसने दिया? बैजनाथ के राजवंश को कत्यूरी नाम दिया था एडविन टी एटकिंसन ने दिया था। इंपॉर्टेंट है, रटते चले जाएं फटाफट। कुफनी नदी निम्नलिखित में किसकी सहायक नदी है? कुफनी जो है दोस्तों ये है आपकी शारदा नदी की सहायक नदी है। और अभी मैं ये सॉरी इसका आंसर गलत है दोस्तों, ये है पिंडर नदी की सहायक नदी, कुफनी नदी। सन 1843 में पौड़ी और गडोलिया में चाय बागानों की स्थापना किसने की थी?
ये कैप्टन हडल्स्टन ने की थी, इम्पोर्टेंट है, रट के जाएं। क्वेश्चन नंबर 72, निम्न में कौन सी पुस्तक बैरिस्टर मुकुंद द्वारा लिखित नहीं है? तो कौन सी पुस्तक है दोस्तों जो बैरिस्टर मुकुंद द्वारा लिखित नहीं है? गढ़वाल चित्रशैली एक सर्वेक्षण, ये इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं। वीडियो कैसी लग रही है दोस्तों कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सपोर्ट जरूर कीजिएगा। बेराइट्स खनिज उत्तराखंड के किस जनपद में पाया जाता है? बेराइट्स, ये आपके बेराइट्स पाया जाता है दोस्तों, देहरादून में ही पाया जाता है बेराइट्स। भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? आसान क्वेश्चन है, ये आपके 24 दिसंबर को बनाया जाता है। भारतीय निर्वाचन आयोग के पास शक्तियाँ हैं, तो किस प्रकार की शक्तियाँ हैं? प्रशासनिक भी है दोस्तों, अर्धन्यायिक भी है, परामर्शी भी है। ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट आंसर। ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, आप इसे जरूर सोल्व कीजिएगा और मैं इसका आंसर आपको बता रहा हूँ। इसका आंसर यहाँ पर आएगा 8। नेक्स्ट है, भारत में श्रमिकों के रोजगार का मुख्य क्षेत्र कौन सा है? तो मुख्य क्षेत्र है दोस्तों जो श्रमिक है वो प्राथमिक क्षेत्र में आएंगे। नेक्स्ट है, ऋषिकेश जो कर्णप्रयाग रेल मार्ग का निर्माण योजना किसने बनाई थी? तो ये आपकी JM क्ले ने बनाई थी। आपको बुक्स में भी शायद ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ चैनल को रटते चलें तो इसे पेपर को दोस्तों। 79 क्वेश्चन है, कौन एक पर्वतारोही नहीं है? पर्वतारोही कौन सा नहीं है दोस्तों? ये है त्रिलोक सिंह बसेड़ा, ये फुटबॉल खिलाड़ी हैं। पवार शासन में उल्लिखित गढ़ राज्यवंश काव्य के अनुसार निम्न में कौन सा पद मंत्रिमंडल में शामिल नहीं था उस टाइम पे? ये दोस्तों सदर जो था एक पद था, लेकिन वो शामिल नहीं था। मुख्तार था, बख्शी था, दीवान था, लेकिन सदर नहीं था। ग्राम पंचायतों की शक्तियाँ भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो आर्टिकल नंबर 243 का जो जी ऑप्शन है, GH तक इसमें है आपकी शक्तियाँ। इसका 82 का आंसर बताना है, इसका होगा दोस्तों 74 इज़ राइट आंसर। कौन सा एक वाद्य यंत्र नहीं है आपको बताना है? तो रणसिंगा दोस्तों एक वाद्य यंत्र नहीं है, बाकी सभी वाद्य यंत्र हैं। क्वेश्चन नंबर 84 का मैं फटाफट आंसर बता दूं, आप सोल्व कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट चलते हैं 85 के बाद 85, बेलाडीना खान, बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है, यूके SSC का पूछ लिया जाता है। बेलाडीना खान फटाफट बताइए किसके लिए है? बेलाडीना खान है दोस्तों आपका आयरन ओर के लिए, इनकी लौह अयस्क के लिए। नेक्स्ट है, ये चंपावत तहसील को पिथौरागढ़ जनपद में सम्मिलित कब किया गया? कब किया गया था चंपावत तहसील को पिथौरागढ़ में? ये 13 मई 1972 को किया गया था। उत्तराखंड राज्य में सर्वाधिक वृक्ष किस प्रजाति के हैं आपको बताना होगा? तो ये है दोस्तों चीड़ के, फिर हैं देवदार के। कभी आप देवदार आंसर लगा दें। सयाना और खोमरी जो व्यवस्था है किस जनजाति में प्रचलित है? सयाना और खोमरी, तो जौनसारी में है। कुमाऊं गढ़वाल दो पृथक जिले कब बनाए गए? कब बनाए गए थे कुमाऊं गढ़वाल दो पृथक जिले? ऑप्शन नंबर ए 1839 में। दक्षिण अमेरिकी राष्ट्रों में से निम्नलिखित में से कौन एक OPEC का सदस्य है? तो कौन है दोस्तों OPEC का सदस्य? तो बहुत आसान क्वेश्चन है, रट के जाना, इसके एक पासवर्ड है मैं बता दूंगा, वेनेजुएला, जितने भी OPEC के सदस्य हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 91, पहला वेब ब्राउज़र कौन सा था? तो था आपका वर्ल्ड वाइड वेब, यानी कि www, इस टाइप से। मुद्रास्फीति धन के वितरण को बनाती है, क्या बनाती है दोस्तों? अनइक्वल, असमान बनाती है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। एक व्यक्ति 4 किलोमीटर, आप इसे पढ़ना, इसका राइट आंसर होगा 10 किलोमीटर। कोंकण रेलवे किस राज्य से होकर गुजरता है? कोंकण रेलवे आपका तो महाराष्ट्र जाएगा, गोवा जाएगा और फिर आपका जाएगा कर्नाटक। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। प्रयाग प्रशस्ति किस भाषा में लिखी गई है? प्रयाग प्रशस्ति आपकी तो संस्कृत भाषा में आपकी प्रयाग प्रशस्ति लिखी गई है। सरंगकंट दर्रा किन दो स्थानों को जोड़ता है? तो ये उत्तरकाशी, बताइए फटाफट, उत्तरकाशी और आपका हिमाचल प्रदेश राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं, 20 मिनट में घंटे की सुई किस डिग्री पर ये चलती है? कितने डिग्री का कोण बनाएगी? आंसर बताऊं, 10 डिग्री इसका राइट आंसर है, सोल्व कीजिएगा। 1962 में श्री नरेंद्र महाविद्यालय टिहरी गढ़वाल की स्थापना किसने की थी? तो ये तो कमलादेनुमती शाह ने की थी इस विश्वविद्यालय की स्थापना। उत्तरांचल सरकार ने बेरोजगार शिक्षित युवाओं में उद्यमिता विकास के लिए वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना की घोषणा कब की थी? अच्छा क्वेश्चन है, 2002 में। बद्रीदत्त पांडे किस क्षेत्र में लोकसभा के सदस्य चुने गए थे? तो अल्मोड़ा में सन 1955 में चुने गए थे। तो ये थी दोस्तों पूरी वीडियो। नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगा दोस्तों आपके लिए जल्दी ही।
और वो वीडियो होगी आपकी पुलिस कांस्टेबल की। तो मिलते हैं, वीडियो को जरूर दोस्तों सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड।